चच्चा। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिदाई भाई हैं। हज़रत सुवैबा का दूध आपने भी पिया है और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया है। तो सुवैबा को अबू लहब ने आज़ाद किया था, वो मुसलमान नहीं था। सही बुखारी में है कि वो कहता है कि जब मरने के बाद ख्वाब में देखा तो उसी उंगली से मुझे नेमतें दस्तयाब होती हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, फरमाया अगर एक काफिर जिसकी मज़म्मत में कुरान पाक की सूरा उतरी हुजूर पाक का मिलाद मनाता है, उसे कब्र में फ़ायदा होता है, तो उस मोमिन का क्या हाल होगा जो सरकार का कलमा भी पढ़ता है और हुजूर का मिलाद भी मनाता है। 2 रिश्ते चच्चा हो गए, नबी पाक सलाम के भाई हो गए। तीसरा रिश्ता आपकी वालदा माजिदा हज़रत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चच्चाज़ाद बहन है, इस एतबार से खालाज़ाद भाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 4 साल हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े थे और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आपसे भी छोटे थे। तो और अलक़ाब उमर का, आप अल्लाह उसके रसूल के शेर हैं और हुज़ूर ने खुद फरमाया सय्यदुश्शुहदा इंदल्लाह हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा हैं। सारे इनका जिक्र ही नहीं करते, और करते हैं तो सिर्फ आप ही का जिक्र करते हैं और आपके दूसरे भाई हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी सुबहान अल्लाह नबी पाक पे निसार थे और कहते हैं कि मैं हज़रत हलीमा सादिया के घर गया तो आप झूले में लेटे हुए थे, जिधर उंगली करते तो चाँद उधर झुक जाता। तो मैंने कहा जब आप बड़े होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर वो चाँद वाली क्या बात थी। कहते मैं सरकार की बारगाह में गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा वो गल पूछना है चाँद वाली गल, मैं तेनू इस तो अगली गल दसा। वो क्या? फरमाया मैं अपनी माँ के शिकम में था, लौ पर चलने वाले कलम की आवाज़ को सुनता था। और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं सरकार ने फरमाया चचा बाप होता है, तुम बड़े हो कि मैं। कहने लगे आना असन्नु मिनका व अंत अकबर, पैदा तो पहले मैं हुआ हूँ लेकिन बड़े आप ही हैं। हज़रत अब्बास हैं सुबहान अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपकी बड़ी शान है। अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक अस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा 7वें आसमान पे लिखा हुआ है हमज़ा जो है अल्लाह उसके रसूल का शेर है। अल्लाह का भी शेर, उसके रसूल का भी शेर। और बहादुर आदमी डरता नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चच्चे हज़रत अमीर हमज़ा पाक से कि ऐसे है कि जिब्रील अमीन को कोई देख नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। क्या मैं देखूँगा? नबी पाक अस्सलाम ने फरमाया ना करो। कहने का नहीं जी। तो काबतुल्लाह के अंदर ही थे तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर देखो। तो सामने जिब्रील अमीन नज़र आए तो आपने उनका दीदार किया। फ़नाज़रा फ़ैज़ा क़दमाहु मिस्ल ज़बरजद अल-अख़दर, देखा जिब्रील अमीन के जो पाँव हैं वो ज़बरजद सब्ज़ ज़बरजद के बने हुए हैं, मोतियों याकूत के। तो आपने उनका भी दीदार किया। और ख़ुद फरमाया करते थे हज़रत हमज़ा जो है युक़ातिलु बैन यद रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने 2 तलवारों से लड़ते थे। हालांकि एक से लड़ना चाहिए, 2 से क्यों? फरमाया मैं शेर अल्लाह का भी हूँ रसूल का भी हूँ, एक तलवार अल्लाह की तरफ से एक रसूल की तरफ से। और मेरे इमाम फरमाते हैं उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाजियाँ शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह उसके रसूल के क्या हैं? शेर। और आप जिस वक़्त जिहाद में जाते तो अपने सर अनवर के ऊपर आप सुरखाब का पर जो है वो ऐसे
निशानी के तौर पे पता चलता भी अल्लाह उसके रसूल का जो है वो शेर आ रहा है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत मुबारका के अंदर आप रहे और आपने जाम शहादत नोश फरमाया मैदान उहुद में, वो उहुद की ज़मीं जिसके अंदर मकीन मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला। उहुद की सरज़मीन में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना जाम शहादत नोश फरमाया। और यादश बखैर जिस वक़्त दार अरकम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, उसके बाद ये सन 6 नबवी था जिस वक़्त आप मुसलमान हुए। लंबा वाक़या है, मैं सिर्फ़ इशारे करते जाऊँगा वाक़यात की तरफ। और उस वक़्त सबसे बड़ा ताकतवर बंदा हज़रत फ़ारूक आज़म थे रज़ी अल्लाह ताला, उमर फ़ारूक। और लोग आपका नाम सुन के काँप जाते कि उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। तो जिस वक़्त उमर फ़ारूक तलवार लेके आए ना, तो सहाबा इकराम जो अंदर थे वो डर गए कि उमर आ रहा है। और उस वक़्त 39 मुसलमान हुए थे, 40 पूरे नहीं हुए थे। 40वें मुसलमान आप ही हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अमीर हमज़ा पाक दरवाजे पे खड़े थे, हज़रत अरकम के दरवाजे पे खड़े हुए थे। आपने फरमाया क्या बात है, क्यों, किस बात का खौफ है? कहने लगे जी वो उमर आ रहा है। आपने फरमाया अगर उमर सही इरादे से आ रहा है तो आ जाए, अगर कोई और मसला है तो मुझे वो जानता है, मैं अमीर हमज़ा हूँ, टुकड़ा करके रख दूंगा। उमर कौन होता है? उमर कौन होता है? यानी जिसके नाम से अबू जहल भी कांपता था, अमीर हमज़ा वहाँ भी खड़े हो गए, फरमाया खबरदार है, कोई मुकाबले में आके दिखाए। और ये जो उहुद का पहाड़ है ना, इसके बारे में मेरे आका मौला ने फरमाया कि युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे। पत्थर में प्यार कहाँ से आया? कैसे पत्थर में प्यार पैदा हुआ? क्या बात हुई? आप मिस्र जाएं, वहाँ पे कोह तूर को देखें, कोह तूर पे हज़रत मूसा पाक के खड़े होने को देखें। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई आँख वालों की हिम्मत। हुजूर वहाँ रुक गए थे, आपने 2 रकात पढ़ी थी, 2 रकात पढ़ के आप गए थे कि यहाँ आप ठहरे, वहाँ वो। तो आपने अर्ज़ किया मालिक तेरी आवाज़ तो सुनी है, बड़ा मज़ा आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मालिक तेरी आवाज़ के बग़ैर तो हो गया गुजारा, मज़ा आ गया, दीदार अगर थोड़ा सा हो जाए। तो मैं लन तरानी, तो मेरा दीदार नहीं कर सकता। अर्ज़ गुजार हुए मेरे मालिक दिखा तो सही। अल्लाह पाक ने फिर तजल्ली फरमाई, खर्रा मूसा साइका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गिरे और बेहोश हो गए बिजली की कड़क से। पहाड़ है पत्थर का बना हुआ, कोयला बन गया। अब मुझे ये बताएं, जहां पहाड़ कोयला बन जाए इंसान बच सकता है वहां पे? हज़रत मूसा पाक की दाढ़ी भी सलामत, अमामा भी सलामत, कपड़े भी सलामत। फरमाया जो मिट्टी का तोदा था वो जल गया, जो नूर का पुतला था मुस्कुराता रहा। वो जो तजल्ली बढ़ी ना, वो कोह तूर के पहाड़ के टुकड़े उड़े, 6 मकामात पे गिरे, गारे हिरा, सौर, रदवा, और एक पहाड़ ये उहुद भी है, वहाँ से ये इश्क आया। और फरमाया ये उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे। पहाड़ के अंदर कोई दिल होता है जो धक धक करे, बंदे को पता चले मोहब्बत करता है कि नहीं। जिसमें दिल नहीं है, नबी पाक को उसके दिल की भी खबर है कि प्यार करता है मुझसे। और प्यार से क्या होगा? प्यार जी हम भी प्यार करते हैं, हम भी आशिकाने रसूल हैं, रसूल की आमद पे खुशी तो नहीं मनाते। और पहाड़ पे जब हुजूर खड़े हुए तो झूमने लग गया, उसके पत्थर नीचे गिरने लगे, पत्थर नीचे गिरने लगे, और पहाड़ झूमने लगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस उहुदो, ओ उहुद पहाड़ ठहर जा, फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। पहाड़ को, तो पहाड़ को अल्लाह ने बनाया मेख ज़मीन के लिए, मेख
वल जिबाल औतादा, पहाड़ को मेख बनाया, ज़मीन न हिले, वो पहाड़ भी हिलने लग गया। तो पहाड़ ने पैगाम ये दिया, जब आमद मुस्तफ़ा हो जाए, जिसे मेख भी बनाया गया है वो भी झूमने लग जाए। मेरे आका है झूमो, मदनी आका है झूमो, आमद मुस्तफ़ा पर। और पहाड़ों के बारे में है कि जितने भी पहाड़ हैं ना, वल जिबाल कल इहनिल माफूश, फरमाया धुनी हुई रुई की तरह ये पहाड़ उड़ जाएंगे सारे, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, उड़ जाएंगे पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह। लेकिन ओद पहाड़ नहीं, फरिश्ते आएंगे जन्नत से जंजीरें लाएंगे, ओद पहाड़ को डालेंगे, उठा के ले जाएंगे। फरमाया ओद रुकन मिन अरकानिल जन्नह, जन्नत के एक रुकनों में से, एक कोने में से एक कोने पे ओद पहाड़ भी खड़ा होगा। मेरे मालिक, जन्नत बनी है इंसानों के लिए, जन्नत बनी है इबादत गुजारों के लिए, जन्नत बनी है सजदे वालों के लिए, जन्नत बनी है रुकू वालों के लिए। ये ओहद पहाड़ क्या करने गया? फरमाया बताना मकसूद ये था, हबीब से प्यार करने वाला इंसान हो या शजर हो या हजर हो, वो जन्नती है। प्यार मुस्तफ़ा से हो वो जन्नती है। कुत्ता भी प्यार कर बैठे वलिया नो, भी जन्नती है। और तू कड़ी नस्ल का कुत्ता है, ये भौंकी जा रहे हैं वलिया नो। तो वो ओहद पहाड़, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसी ओहद पहाड़ के अंदर जंग हुई, ग़ज़वा ओहद हुआ। सन 3 हिजरी थी। नोट फरमा ले तारीख़, बड़े बड़े चालबाज तारीखें बदल रहे हैं, नोट फरमा ले तारीख़। तारीख़ है 15 शव्वाल मुकर्रम और शहादत का यौम है हफ्ता। 15 शव्वाल हफ्ते का दिन हज़रत अमीर हमजा की शहादत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कितनी साल उम्र है? एक कम 60 साल, एक कम 60 साल। और हज़रत अमीर हमजा का भाई, एक सगा भाई है, और जब हुजूर पाक मदीने आए तो यहाँ भी एक भाई बनाया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भाई बनाया। ग़ुलाम को, एक तरफ चाचा खड़ा है, एक तरफ ग़ुलाम है, भाई बना दिया। तो मैं इसके भाई हो। फिर जब भाई बने ना, तो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा जब जंग में जाते ना, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को फरमाते थे, ये मेरा माल है, अगर मैं शहीद हो जाऊँ इसको ऐसे से खर्च करना, तो मेरे भाई हो। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहद की सरज़मीन में, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की सरज़मीन पे तशरीफ़ ले जाया करते थे। कब ज़ियारत करते, कब जाते थे? तो फरमाया अला रअस कुल्ल हौल, पूरे साल के बाद, पूरे साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना याती कुबूर शुहदा बिहुद अला रअस कुल्ल हौल फ़यक़ूलु सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअम उक़बद्दार। फरमाया तुम पे सलाम हो, कितना अच्छा घर है तुम्हारा, कितना अच्छा अंजाम है तुम्हारा। सहाबा के साथ इज्तिमाई हाज़िरी होती। फ़कामा ख़तीबन, फिर हुज़ूर खुतबा देते। फरमाया मैं इस वक़्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, वल्लाहि इन्नी लांज़ुरु इला हौज़िल आन अना शहीदुन अलैकुम वल्लाहि मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। वहीं खड़े खुतबा दिया हुज़ूर ने। तो खुतबा, इतना बंदे जो थे, मजमा, मिंबर बिछाया गया, तो इतना बंदा जो ओहद में गया तो भूखे तो नहीं आए, लंगर भी खिलाया गया, लंगर भी वहाँ पे खिलाया गया। तो साल के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी साल के बाद जाते और सोता, फिर उमर फ़ारूक भी जाते, फिर हज़रत उस्मान गनी भी जाते, खुलफ़ा राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनके मज़ारात की ज़ियारत को जाया करते थे। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत तज़ूर क़ब्र हमज़ा। फरमाया आप अमीर हमज़ा की कब्र की ज़ियारत किया करती थी। और फिर क्या फरमाती? फरमाया उनकी कब्र मुबारक पे पानी डाल के ना लेपा पोती करती, वह तुस्लिहु, और फिर कहीं से उसका ऊपर मीनार बना देती, कहीं से ऊंचा कुब्बा बना देती, फिर ऊपर एक पत्थर बड़ा रख के ना तअल्लमतु बिहजर, ऊपर ऊंचा पत्थर रख के फरमा दी ये हमारे बाबा हुजूर की कब्र है, ये हमारे दादा हुजूर की कब्र है। तो ये हज़रत, और फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा फ़तुसल्ली हुनाका, वहाँ जाके नवाफिल भी अदा किया करती, व तदऊ, दुआ भी मांगती। दरबार से जाना, नफला पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना,
फिर वहाँ जाके दुआ मांगना हुआ तब की, और रोती भी थी, नमाज भी पढ़ती, दुआ भी मांगती, रोती भी वहीं पे थी। हत्ता मातत, विसाल तक अमीर हमजा के मज़ार पाक पे आप जाती रहीं। ये के कौन जा रही हैं? खातून जन्नत, हुजूर की बेटी। कब्र में कुछ नहीं मिलता, वो क्यों रो रही हैं, दुआ क्यों मांग रही हैं, और कब्र को लेबा पोती क्यों कर रही हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत तक जो भी सलाम करेगा इनको ये सलाम का जवाब मरहमत फरमाएंगे। और एक बंदा नहीं, कितने लोगों ने सलाम का जवाब वहाँ पे सुना। रुबिया यहया अनिल अताफ बिन खालिद हदसनी खालत ली वकानत मिनल अवाबिद। मेरी खाला जो है वो बड़ी नेक परहेजगार थी, तो कहती है मैं एक दिन अमीर हमजा की कब्र पे गई, फसल्लई तो माशा अल्लाह, जितना रब ने चाहा मैंने वहाँ जाके नमाज अदा की। वादी के अंदर कोई बंदा भी नहीं था, मेरा ग़ुलाम सवारी को पकड़े हुए था। जब मैं नमाज से फारिग हुई फ़कुल तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वाशरतु बियदी, तो मैंने इशारा भी किया हाथ से, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। फ़समअतु रद्द सलाम अलैया मिन तहतिल अर्द, अमीर हमजा ने कब्र के अंदर से जवाब दिया वालैकुमुस्सलाम ज़ायरा। और फिर फरमान लगे आरिफ़ु कमा आरिफ़ु अन्नल्लाह खलक़नी, फरमाया जो भी यहाँ से गुजर के जाता है, जहाँ से गुजर के जाए, अमीर हमजा कब्र के अंदर से उसको पहचानता है जिस तरह दुनिया में पहचानता था। आज आगे शीशे लगाए हुए हैं, अंदर ना देखो, फलान अंधे हो, मैं क्या अमीर हमजा देख रहे हैं। उनके आगे वो हमजा की जाँबाजियाँ, शेर गुर्रान सरवत पिलाकू सलाम। इस तरह फरमाती हैं कि मेरी खाला ने ज़ियारत की तो सलाम किया, सलाम का जवाब आया, वो कहती है मेरे रोंगटे वहीं पे खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पे कि अस्सलामु अलैकुम या अम्मा रसूल सल्लल्लाहु, आपने सलाम किया। फ़समअना कलाम रद्द अलैना व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़ालत, कहने लगी जी हम में से कोई बंदा भी आपके पास नहीं था, आप सलाम का जवाब देने लगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक बार नहीं कई बार लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए। अमीर हमज़ा पाक जो हैं वो ज़िंदा, अमीर हमज़ा पाक क्या ज़िंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हालांकि आपको शहीद कर दिया गया था, शहीद, और उसके बाद नाक मुबारक भी आपकी उन्होंने काट ली थी, आँखें मुबारक भी निकाल ली, कान शरीफ भी, होंठ मुक़द्दस भी, ज़ुबान अतहर भी, और दिल पाक भी आपका, और आपका कलेजा मुबारक भी निकाला गया। 72 टुकड़े जिस्म के किए गए, हज़रत अमीर हमज़ा के जिस्म के 72 टुकड़े किए गए। एक और सहाबी हैं, वो हज़रत अमीर हमज़ा के भांजे हैं, उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश। ये हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र में इकट्ठे दफन हुए, ये दोनों एक कब्र के अंदर हैं, अब्दुल्ला बिन जहश और हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र एक आए, ये भांजे भी हैं आपके। ये हज़रत साद बिन वक़ास के साथ खड़े थे तो फरमान लगे, हज़रत साद ने कहा कि मैं ये साद बिन रबी, आपने फरमाया मैं ये दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझे शहादत मिल जाए। तो अब्दुल्ला बिन जहश आए, कहने लगे नहीं या अल्लाह कल मेरा ना किसी जने नाल पाला पवे, जना होवे ओदे कोल तलवार होते मेरे कोल भी, तो इंज करके ना असी चुमुखी जंग लड़ीए, वो फिर मैनू शहीद कर देवे, फिर मेरा नक कटे, मेरे कान कटे, मेरा अखा बाहर कटे, मेरी जुबान करे, मेरे दिल नू बाहर कटे, मेरे कलेजा बाहर कटे, मेरे बदन टुकड़े टुकड़े करे। मैं क़यामत वाले दिन जो तेरी बारगाह पेश होवा ना, तो तू मैनू ये फरमावे ओ अब्दुल्ला बिन जहश तेरी अख मेरे वास्ते कड्डी गई सी, मैं कहा हाँ, जुबान मेरे वास्ते कड्डी गई, मैं कहा हाँ, ये नक तेरा मेरे वास्ते कट्टे गए सी, मैं कहा हाँ। याद रहे हज़रत हंजला के सिवा तमाम शहीदों का मुसला हुआ, उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े किए गए। हज़रत हंजला का नहीं हुआ क्योंकि उनका बाप था मुनाफिक, उसका नाम तो आमिर राहिब कहते थे, वो फासिक था, उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। और आपको हज़रत हंजला को भी गुस्ल दिया फरिश्तों ने, और अमीर हमज़ा को भी गुस्ल दिया। उनको गुस्ल इस वजह से दिया कि आप जब घर से तशरीफ़ लाए तो जल्दी में थे, गुस्ल न फरमा सके, और अमीर हमज़ा को गुस्ल इसलिए दिया कि सैयद शुहदा है, उस एजाज़ में सर पे ताज जो रखना है, तो गुस्ल ताज के लिए दिया गया कि ताज है और रसूलुल्लाह का चच्चा मुबारक है, कोई आम बंदा है। तो ये दोनों एक ही कब्र के अंदर मदफून हुए। अब इस पे बेशुमार बातें
और भी हैं। जिस सहाबी ने आपको शहीद किया उसका नाम है हज़रत वहशी बिन हरब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रब उनसे राज़ी वो। मैं हज़रत वहशी बिन हरब के बारे में दो बातें सुना दूँ, क्योंकि बड़े जो चाहने वाले हैं ना तो ज़बान बड़ी दराज करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। ये तो कहते हो अमीर हमज़ा को आपने शहीद किया, लेकिन ये भी तो बताओ ना, अमीर हमज़ा को तो आपने शहीद किया, अगली बात भी तो बताओ ना कि मुसैलमा कज़्ज़ाब को किसने वासिल जहन्नम किया? वो जो नबूवत का दावेदार था उसको किसने जहन्नम रसीद किया? वो हज़रत वहशी बिन हरब थे। और फिर तलवार उठा के कहने लगे मैं सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस वक़्त मुसलमान नहीं था, मैंने उनको शहादत का जाम नोश करवाया था उस वक़्त। लेकिन आज जो सबसे बदबख्त था कायनात का मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसकी गर्दन मैंने उतार दी। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब पहुँचे ना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो कहने लगे जी या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करे, फ़लाँ 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 गुनाह करे तो यल का असामा, उसको गुनाह का भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो वो सारा कुछ करके आया हूँ। तो जिब्रील अमीन है फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल अमलन सालिह, जो तौबा करे और अच्छे अमल करे हम उसके गुनाह मिटा देंगे। आपने फरमाया जिसके चाहेगा अल्लाह ताला, मेरा उसमें नाम भी है कि नहीं? अल्लाह के साथ ताल्लुक़ देखो। जिब्रील अमीन है फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता, बाकी जितने गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। तो कहने लगे जी शिर्क को बाकी जिसको चाहेगा, मेरा उसमें नाम तो नहीं है ना, जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। जिब्रील अमीन है अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ी नसरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह कह रहा है वहशी कलमा पढ़ ले, मैं रब सारे गुनाह माफ़ कर दियांगा, मेरी रहमत तो मायूस ना हो। हुजूर की बारगाह में आया, सारा किस्सा सुनाया शहादत का। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सामने न आया करो। लेकिन एक जुमला बड़ा रुक के मैं कहना चाहूँगा, अगर गम मनाना जायज़ होता तो फरमाया फिर सामने आया करो, ताकि मुझे गम याद आए, मैं थोड़ा सा भी गम मना लूँ, गम की महफिल। और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना खूबसूरत जुमला लिखा है कि मैं कहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों में जुमला पैवस्त हो गया। आप लिखते हैं फरमाया हज़रत वहशी बिन हरब जो है एक आन के सहाबी हैं, हाय हाय, एक लम्हा ज़ियारत की फिर छुप गए कि हुजूर को गम ना हो, मैं जब आऊँगा उन्हें अमीर हमज़ा याद आ जाएंगे, गम ना हो। एक आन के सहाबी हैं, दुनिया के सारे इबादत गुजार उसका मुकाबला नहीं कर सकते वहशी बिन हरब का। तो जब अल्लाह भी माफ़ कर रहा है, रसूलुल्लाह ने माफ़ कर दिया, आप कौन होते हैं बात करने वाले? तो ये अल्लाह की बारगाह के मकबूल हैं। और अमीर हमज़ा तो अमीर हमज़ा हैं, उनकी तो शान या उनके मकाम को क्या कोई कह सकता है। साल के बाद ज़ियारत और मदीना तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमों व तकरीमा का मुबारक शहर, मिस्र से एक शख्स आया तो उसके ऊँट मर गए, पैसे लुट गए, बड़ा परेशान। बाबा जी मिले, की मसला है? आखन लगा जी मेरे तो पैसे लुट गए ने, उठ मर गया, मैं तो मिस्र जाना है वापस, रस्ते में रोटी कितों खावांगा, उठ कितों खरीदांगा। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पे जाओ, वालिए मदीना अमीर हमज़ा पाक हैं, जिसको जो मुश्किल हो वहाँ पे जाओ। हुजूर की बारगाह में क्यों ना जाए भाई, बारगाह रसूल मौजूद है, यहाँ क्यों ना जाए? फरमाया खुद सरकार ने जो उनको वाली बनाया है, ये जिम्मे उनके लगाया, उधर जाओ। कहते मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा हुजूर इस तरह माल लुट गया है। तो असर की नमाज में आया तो उन्होंने कहा एक बाबा जी तुम्हें तलाश कर रहे थे, मुझे नहीं पता, मुलाकात होगी। फरमाया तुम मिस्र से हो? जी। कहाँ है तुम्हारे काफ़िले वाले? फ़लाँ जगह पे। आप गए? फरमाया ये पैसे हैं, इसके ऊँट ख़रीदो, ये रस्ते का ख़र्चा है, ये ख़रीदारी करो घर के लिए, खजूरा जमजम चादरा खुशबूमा ले जाओ तू सारियाँ, तो जाओ तुसी। उन्होंने कहा मुझे बाबा जी का हाथ चूमे, चले गए। बाबा जी को मुलाकात की, हुजूर एक बाबा जी मिले सन, वो पता नहीं कौन, सन मैंने तो पता ही कौन। तो आपने फरमाया वो अमीर हमज़ा बाग दे। फरमाया हुजूर ने फरमाया वो अमीर हमज़ा बाग दे। फरमाया हुजूर ने फरमाया वो अमीर हमज़ा बाग दे। फरमाया हुजूर ने फरमाया वो अमीर हमज़ा बाग दे। फरमाया हुजूर ने फरमाया वो अमीर हमज़ा बाग दे। तो आपने फरमाया वो अमीर हमज़ा बाग दे।
अमीर हमज़ा पाक थे। तो एक शख्स आया ज़ियारत के लिए, बाक़ियातुस्सालिहात इमाम आरिफ बिल्ला सैयदी शेख महमूद कुर्दी शैखानी मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे, इनकी किताब है। आप फरमाते हैं कि एक शख्स अमीर हमज़ा के मज़ार पर अनवार पे आया, उसने अपने कानों से सुना सिमान मुहक्ककन ओंज वजदी आवाज़, सलाम का जवाब दिया और फिर आपने फरमाया और तेरे घर मुंडा हो सी मुंडा उसका नाम मेरे नाम पे हमज़ा रखी, उसका नाम मेरे नाम पे हमज़ा रखना, जाओ तुम्हारा बच्चा होगा, जाओ बेटा, बेटा ही हुआ, बीवी घर में है, बेटा होगा, बेटी होगी कब्र में। अमीर हमज़ा को पता है बेटा बेटी का, रसूल को पता नहीं है। बेखबरों वाली बातें करते हो। वो उर्स का सिलसिला जो शुरू हुआ ना हज़रत अमीर हमज़ा का, आज हम भी उर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जो है वो जामा मस्जिद नूरानी में नूरानी विजदानी बयान होगा अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहरयार अरशद रिजवी साहब वाहिदी साहब का, मगरिब की नमाज़ के बाद वहाँ भी उर्स मुबारक है। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को तौफीक दे, उनको उर्स मुबारक करना चाहिए रदी अल्लाह ताला अन्हुम। तो वो उर्स होता आया। तो हज़रत इमाम मोहम्मद इस्माइल नबहानी फरमाते हैं उर्स चूँकि तारीख़ मुकर्रर थी कि फ़लाँ दिन है, वो एक ज़ाहिर जो पहले निकल गया, वो एक दिन पहले पहुँच गया अमीर हमज़ा के मज़ार पे जाके, वहाँ लेटा हुआ है। अब हर तरफ जंगल जंगल है, डर गया, खौफ से मारे क्या होगा भाई। देखा तो रात को कोई बंदा ना घोड़े पर सवार टप 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 घोड़ा दौड़े जा रहा है, टप 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 घोड़ा दौड़े जा रहा है। और इस मौजू पर मेरे मुर्शिद करीम ख्वाजा खाजगान और आरिफ बिल्ला हज़रत ख्वाजा बदरुल इस्लाम साहब मुद्दसिल आली, आपकी किताब है सैयदुश्शुहदा, इसमें बहुत कुछ मवाद है और हमने भी इस मौजू पे लिखने का अल्हम्दुलिल्लाह इरादा किया हुआ है और मौजू को भी तरतीब लगाया हुआ है। हमारे एक सुस्त साथी हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे जल्दी काम करने की, कि वो जल्दी काम करें, अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए। हमने वो सारे निशानात लगाए हुए हैं, इंशाअल्लाह हम भी आपके मौजू पर किताब लिखने का पूरा इंदिया और निशानात लगा रखें। इंशाअल्लाह मुख्तसर किताब होगी, उसमें ये सारा कुछ जो मवाद बयान किया ये सारा उसके अंदर आएगा इंशाअल्लाह। टप 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 घोड़ा दौड़े जा रहा है, उसका भाई अल्लाह के बंदे इसका घोड़ा है, क्या बात है, क्या मामला है। उठ के बैठ गया, कहने लगा जी बाबा जी तुसी ते मेहरबानी करो ना, मैं पहले खौफ है कल्ला बंदा, फिर तुसी घोड़ा दौड़ा ही जा रहे हो। आप करीब आके फरमाया उठ जरा, उठिया, फरमाया हाथ मिला मुसाफा कीता, वो की गल है, फरमाया केदे मज़ार दे आए हैं, उन्हें कहा मेरी हमज़ा दे, उन्हें कहा मैनू नहीं पहचानदा, उन्हें कहा नहीं, फरमाया मैं मेरी हमज़ा ही हाँ, मेरा मेहमान कल्ला क्यों पे आया, मैं दौड़ ला, खबरदार कोई घोड़ा इधर आया, इधर कोई जानवर आया, कोई सप आया, मैं इतने खड़ा तेरी निगरानी कर रहा। 70 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपकी नमाज जनाजा, और अमीर हमज़ा बने कहाँ से, ओद पहाड़, ओद कहाँ से, जन्नत से, ओद जन्नत से। तो जन्नत से बने, जन्नत में रहे, जन्नत में गए, और मालिक जन्नत ने उनको जन्नत यानी मदीना मुनव्वरा का वाली बनाया। ये अर्द मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यहीं, मालिक जन्नत भी यहीं है। वमा अलैया इल्ला